ख्वाजा सराय प्रॉपर यूनिफॉर्म में मौजूद हैं और इस मुकाम तक पहुंचने के लिए ज़नाया ने भी बहुत कुछ फेस किया होगा। सोचा था कि पुलिस में जाना है। मैंने एक दो ख्वाजा सरायों से बात की तो वो कहते हैं कि हमें तो छुपकली भी देख लेना तो ई निकल ही जाता है हमारे मुंह से, तो वो एक चीज़ होती है। तो आप पुलिस में आ गई हो। अच्छा, ये वैसे चीज़ होती है, आप अगर कोशिश करें तो फिर चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो भी जाती हैं। इतनी ज़्यादा कोशिश आपने की होगी। द सेम थिंग्स हैपन विद मी एज वेल। मैं अपनी फैमिली के साथ रही और काफ़ी चीज़ों में मसले मसाइल में रही। एक डर, खौफ, एक्चुअली हम लोग जिस माशरे में रहते हैं मर्दों का माशरा है, तो जहाँ पे औरतों को एक्सेप्टेंस नहीं मिलती तो ख्वाजा सरा अफराद उनको कहाँ पे एक्सेप्टेंस मिलेगी। बस कि आप भी अलग हो गई थी घर से। मुझे मसले हुए थे, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज बल्कि रहे, मारपीट वगैरह भी हुई। आज मैं अगर पंजाब पुलिस में हूँ तो मैं चाहती हूँ कि जो हमारे कहीं ना कहीं गैप्स जो रहे हैं कम्युनिटी के, वो इसी तरह से हमारे फुलफिल हों और मसले जो रहे हैं वो ख़त्म हो सके। मुझे बहुत ऑफर्स होती हैं, बहुत चीज़ों में जाती हूँ, बट अगेन कम्युनिटी को देखना है, आपको डिपार्टमेंट को देखना है। मेरे साथ सिर्फ मेरी अकेली ज़ात नहीं है। थोड़ा प्राउड फील होता है कि अभी भी शर्मिंदगी है। अच्छा, कहीं ना कहीं शर्मिंदगी भी है, कहीं ना कहीं प्राउड भी है। इस वक्त मेरे साथ ज़नाया चौधरी मौजूद हैं, ख्वाजा सराय। हम लोगों ने अक्सर ख्वाजा सरायों को सिग्नल्स पर देखा है, उनको हम लोगों ने उस हाल में देखा है कि जिस हाल में हम लोगों ने बाकायदा तौर पर उनको उनकी इस्लाह करने की भी कोशिश की है, उनको समझाने की भी कोशिश की है, और हमेशा से आगे से यही एक्सक्यूज़ सुना है कि हम लोगों के पास वसाइल नहीं है, हमारे पास इसके अलावा और कुछ करने को नहीं है। अब ज़नाया प्रॉपर यूनिफॉर्म में मौजूद हैं और इस मुकाम तक पहुँचने के लिए ज़नाया ने भी बहुत कुछ फेस किया होगा। यकीनी तौर पर फैमिली ने इनको भी छोड़ा होगा, इनके पैदा होने पर उनके लिए भी बाइस शर्मिंदगी होंगी, लेकिन फिर भी हिम्मत कर आज यहाँ तक पहुँच गई हैं। कैसी है ज़नाया? मैं ठीक हूँ, जज़ाकल्लाह। ज़नाया, यहाँ तक पहुँचने का सफ़र किस तरह तय किया? काफ़ी मुश्किल था, और लेकिन ये कि आप अगर कोशिश करें तो फिर चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो भी जाती हैं। इतनी ज़्यादा कोशिश आपने की होगी। ख्वाजा सरा जिस घर में पैदा होता है सबसे पहले तो फैमिली के लिए बाइस शर्मिंदगी बन जाता है। वो सोसाइटी वाले, मुआशरे वाले, इर्द गिर्द के लोग, अपने ही रिश्तेदार खून के, कि हमारे साथ ये क्या होगी। बिल्कुल ये चीज़ें होती हैं, और अब लेकिन हमारे यहाँ ना एक्चुअली जो ख्वाजा सरा अफराद है ना, उनकी भी 3 किस्म के लोग होते हैं। तो वो 3 किस्म के जिनसे होते हैं, इसमें एक होते हैं इंटरसेक्स पर्सनस होते हैं, खुनसा मुखन्नस अफराद होते हैं, ख्वाजा सरा औरतें होती हैं, ख्वाजा सरा मर्द होते हैं। कुछ लोगों को एट द बर्थ टाइम पता चलता है, कुछ लोगों के जब वो बड़े बाद पता लगता है। जी, कुछ लोग जब बड़े होते हैं और उस टाइम पे, मतलब उस टाइम पे पता चलता है। तो ये वाली इस तरह की चीज़ें होती हैं, और सोसाइटी जो प्रेशर होता है या वो वाली चीज़ों की वजह से फैमिली भी आपको उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करती है, और काफ़ी मसले मसाइल रहते हैं। तो द सेम थिंग्स हैपन विद मी एज वेल, और बल्कि मैं अपनी फैमिली के साथ रही और काफ़ी चीज़ों में मसले मसाइल में रही। एक डर, खौफ एक शुरू से फैमिली ने रखा कि ख्वाजा सरा अफराद जो आते हैं पकड़ के ले जाते हैं और आपको बैगिंग करवाते हैं, और इस तरह से ये खौफ जो उनसा है ना, ये मुझे बहुत अरसा तक रहा। लेकिन वक्त के साथ साथ और चीज़ें जब तब्दील भी होती रही तो मुझे मालूम हुआ कि नहीं, मैं इस जेंडर से नहीं हूँ, मैं किसी और जेंडर से हूँ। मेरी फैमिली ने जो उनसा मुझे जो जेंडर दिया हुआ है वो इस तरह से नहीं है। और फैमिली ने मेल का जेंडर दिया हुआ? बिल्कुल, उस टाइम पे जो सा मेल का था, क्योंकि हमारे मुआशरे के अंदर, चूँकि एक्चुअली हम लोग जिस मुआशरे में रहते हैं वो है मर्दों का मुआशरा है, वो तो औरतों का मुआशरा भी नहीं है। तो जहाँ पे औरतों को एक्सेप्टेंस नहीं मिलती तो वहाँ पे जो ख्वाजा सरा अफराद है उनको कहाँ पे एक्सेप्टेंस मिलेगी। तो इसीलिए उस टाइम पे हमारे पास जो मेजॉरिटी वाइज जितने भी ख्वाजा सरा ट्रांसजेंडर अफराद होते हैं उन सब लोगों को मेल वाली चीज़ में करते हैं, क्योंकि कल को शादियों के मसले हैं, जॉब्स के इश्यूज़ हैं, और कितनी इश्यूज़ रहते हैं। तो इसलिए वो प्रेफर यही करते हैं कि उन लोगों को जो फर्स्ट में जो मेल वाली जो उनसे है उसमें ही। ख्वाजा सराओं को बहुत टाइमली घर से निकाल दिया जाता है। मोस्टली ख्वाजा सरा भी अपनी ही कम्युनिटी में रहना पसंद करते हैं। उनका कहना है कि जो हमारे दुख को, सुख को वो समझेंगे, हमारी फैमिली नहीं समझती। कि आप भी अलग हो गई थी घर से? नहीं, एक टाइम आया था वैसे मैं हुई थी, और मुझे मसले हुए थे, और काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ बल्कि रहे, और मारपीट वगैरह भी हुई, और इस तरह की काफ़ी मुख्तलिफ़ टाइम पे काफ़ी चीज़ें रही। और मैं हिजरा कल्चर में भी गई, और वहाँ पे भी बल्कि कुछ चीज़ें वगैरह मुझे ना चाहते हुए कुछ चीज़ें करनी पड़ी। बल्कि फिर मैंने उसी टाइम पे फिर ये प्रेफर किया कि मैं घर पे ही जो सा, क्योंकि मैं घर पर ही हूँ, शुरू से घर पे। और मैं देखें, आप अगर किसी चीज़ को बेहतर करना चाहते हैं ना, तो वो तभी हो सकती है जब आप उसके अंदर रहें। आज मैं अगर पंजाब पुलिस में हूँ तो मैं चाहती हूँ कि जो हमारे कहीं ना कहीं गैप्स जो रहे हैं कम्युनिटी के, वो इसी तरह से हमारे फुलफ़िल हों, और हमारे वो मसले जो रहे हैं वो मेरी वजह से अब वो ख़त्म हो सकें। इसी तरह से फैमिली के अंदर भी इसी तरह से है कि जब हम फैमिली के साथ रहते हैं आपको फैमिली की बात माननी ही पड़ेगी। और देखें, सिर्फ़ और सिर्फ मैं तो एक हूँ, लेकिन मेरे साथ जो आगे 3-4 जो बहन भाई होंगे उन लोगों को भी देखना पड़ेगा। तो वाई नॉट कि मैं सिर्फ एक मेरी वजह से वो सब लोग सर्वाइव करें।
हैं, या फिर उन लोगों की वजह से मैं अकेली भी करूँ। ये तो देखें गिव एंड टेक वाली बात होती है, आपको दोनों तरीके से आपको समझना पड़ेगा, चीज़ों में लेके चलना पड़ेगा। लेकिन ख्वाजा सरा होते हुए तो मुझे लगता है सिर्फ गिव है, टेक नहीं है। ये आपने वैसे सही कहा है, गिव ही है, टेक कुछ भी है और टेक कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। आप अगर आप किसी बुज़ुर्ग ख्वाजा सरा से भी आप पूछेंगे तो वो भी ये कहेंगे कि मैंने सबके लिए मैंने क्या क्या किया, लेकिन मुझे रिटर्न में कुछ नहीं मिला। एट द एंड आप उनकी सिचुएशन भी देखेंगे, या आप जिस जगह पे वो रह रहे होंगे तो वो कोई संभालने वाला नहीं होता। वारिस होते हैं वो यूनिवर्सिटी में गई होंगी, कॉलेज भी गई होंगी, तो वहाँ पर आपको किस तरह से देखा गया, एक्सेप्ट किया वहाँ के स्टाफ ने, स्टूडेंट्स ने? अच्छा, कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर तो कॉलेज और स्कूल और कॉलेज के अंदर तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन जब यूनिवर्सिटी में गई थी स्टेप में मैंने पढ़ा तो वहाँ पे बहुत पॉजिटिव एक था, मतलब वो एजुकेशन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू जेंडर। वो उन्होंने कहा कि हमें कोई मैटर ही नहीं करता कि कोई मेल है, फीमेल है, ट्रांस है, इवन कि और उसकी सेक्सुअलिटी भी क्या है। मैं तो यहाँ तक ये भी बोलूँगी कि उनको उससे कोई नहीं है। वो कहते हैं कि एक अच्छा शहरी, अच्छे इंसान और पढ़ने वाला बच्चा चाहिए, बस उनको इस चीज़ से कंसर्न था। और ये बहुत अच्छी चीज़ थी जो कि हम लोगों को चाहिए कि हम लोग जो डिफरेंट जितने भी सेक्टर्स हैं हम लोग वहाँ पे ये चीज़ करें। लेकिन हमारे यहाँ माशरे में जो एक टॉन्ट करना, और बेशक वो छोटे बच्चे हों और बड़े हों, और बैक बाइटिंग करना और हरास करना, मतलब ये वाली चीज़ें तो बहुत एक आम हो जाती हैं। और फिर लोग ना बड़े आराम से कह देते हैं कि तो हम ऐसे ही होता है, उसने ऐसे ही किया था, उसने वैसे किया था। आप ये क्यों नहीं देखते हैं कि आपने क्या किया? आपको तो आपने जवाब दे होना है ना, तो आपने दूसरे के ऊपर तो नहीं जवाब दे होना। तो इवन के क़यामत के रोज़ भी आपको अपने अमाल और अपने उन सारी चीज़ों के आपने जवाब दे होना है। अपने लोगों के ऊपर तो आपने उस पर होना है कि आपने उनके साथ क्या किया। सोचा था कि पुलिस में जाना है, बचपन से क्या ये ख्वाब था? ख्वाजा सराओं की तो वो जो रूह होती है, वो कहते हैं हमने डांस करना है, हम लोगों के अंदर डांसिंग है। मैंने एक दो ख्वाजा सराओं से बात की तो वो कहते हैं कि हमें तो छुपकली भी देख लेना तो ऊ आ ई निकल ही जाता है हमारे मुंह से, तो वो एक चीज़ होती है। तो आप पुलिस में आ गई हो, मतलब कैसे? अच्छा, ये वैसे वो कहती है ये अचानक हमारे बॉडी में एक ना वो फ्लेक्सिबल बॉडी ऐसी है कि हमारी ये चीज़ निकल आती है ऑटोमेटिकली। आप पुलिस में आ गई। अच्छा, ये वैसे चीज़ होती है, मैं भी वैसे चूहों से डरती हूँ। आपकी ट्रेनिंग हुई है तो तब नहीं आपने कहा वो आई? नहीं, अभी तक वैसे इन चीज़ों से हमारी ट्रेनिंग नहीं हुई। इनसे नहीं होनी थी, लेकिन टफ तो थी ना ट्रेनिंग। हाँ, वो तक मतलब अभी कहते हैं ना हम बड़े नाजुक होते हैं, तो वो हमारी अभी वैसे डिफरेंट टाइम पे हमारी उस तरह से ट्रेनिंग्स वगैरह चल रही हैं और वो हो रही हैं, सेल अभी तक हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग एक्चुअली एज अ विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर्स हैं, तो हमारे पास जो डिफरेंट जो पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के अंदर जितनी भी वनरेबल कम्युनिटीज़ हैं, डेफ एंड डम हैं, ब्लाइंड पर्सनस हैं, ड्रग अब्यूज़र्स हैं, पर्सन डिफरेंट एबिलिटी के लोग हैं, या फिर इस तरह से और कितनी ख़वातीन जो डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार हैं, हरासमेंट फेस कर रही होती हैं। यूनिवर्सिटी के हमारे पास बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ भी आती हैं, तो हम लोग उनको भी फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। तो ये काफ़ी इश्यूज़ रहते हैं हम उनको ही ज़्यादा हम लोग एक्चुअली देख रहे हैं। उसके साथ साथ क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर भी हमारे पास कुछ चीज़ों का हम उनको ट्रेनिंग चेंज हो गई। ट्रेनिंग हमारी उससे उन चीज़ों से डिफरेंट हमारी ट्रेनिंग है। मुझे बताएं कि आते जाते कभी देखती होंगी रोड्स पर जो ख्वाजा सराओं के सिग्नल्स पर खड़े हैं प्रॉपर तैयार होकर, आप तो थोड़ी सादा सी हैं इस टाइम, प्रॉपर तैयार हुए होते हैं, उनका मेकअप भी नहीं ख़राब होता, और जो प्रोस्टिक्यूट करने के लिए खड़े होते हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है? तो क्या उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली कि जो उन्होंने अवेल नहीं की हैं, या करना ही नहीं चाहते, शॉर्टकट ज़्यादा यूज़ करते हैं? हाँ, वैसे यहाँ पे माजरत के साथ मुझे ये कहना पड़ेगा, लेकिन शॉर्टकट किसको नहीं पसंद? शॉर्टकट तो हमारे यहाँ जो मेल हैं वो आपके पास भी ऑफ़र होगी, आपने भी फंक्शंस किए हैं, लेकिन आपने मेहनत की है। मुझे बहुत ऑफ़र्स होती हैं, बहुत चीज़ों में जाती हूँ, बट अगेन आपको अपना कम्युनिटी को देखना है, आपको डिपार्टमेंट को देखना है, आपको अपने आप को देखना है, अपनी फैमिली को देखना है, आपको बहुत सारी चीज़ों को देखना है। और आप जब चीज़ों में जा रहे हैं और आप काम कर रहे हैं तो आपको बहुत चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, आपको देखनी पड़ती हैं। मेरे साथ सिर्फ मेरी अकेली ज़ात नहीं है, मेरे साथ मेरी फैमिली है, मेरी सिस्टर्स हैं, मेरे भाई वगैरह, या मेरी फैमिली हैं, उनको भी लोग बातें करेंगे कि अच्छा वो कहाँ ऐसे तो हैं। अब मैं जिस पोजीशन पे हूँ, अब उनको एक अलग से आएंगे भी। थोड़ा प्राउड फील होता है कि अभी भी शर्मिंदगी है?
अच्छा कहीं ना कहीं शर्मिंदगी भी है, कहीं ना कहीं प्राउड भी है। ख्वाजा सरा जो है अपनी फैमिली की गम और खुशी में नहीं जा सकते, लेकिन उनके लिए करते सब कुछ हैं। सिग्नल पे भी खड़ा होने वाला ख्वाजा सरा का कहना है कि मैं अपनी बहन के बच्चों को संभाल रहा हूँ, मैं अपने भाई के बच्चों को संभाल रहा हूँ, मैं अपनी माँ को संभाल रहा हूँ, उनको संभालने वाला कोई नहीं है, लेकिन उनसे खाने वाले सब हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की। और ऐसे ही होता है इवन के खुदा न खासा जब कभी डेथ भी हो जाती है पेरेंट्स की, तो उस जा सकते भी नहीं उनको अलाउ किया जाता कि वो लोग आएँ और वाकई चेहरा भी देख सकें। तो या फिर बहनों की शादियाँ हों तो आप उस टाइम पे आप मतलब नहीं जा सकते। आपको बस मैं कितने लोगों की क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह या फिर अपनी लाइफ के बारे में भी मैं आपको क्या क्या बताऊं कि बहुत सी चीज़ों को आपको गुजरना पड़ता है, आपको बहुत सारी चीज़ों। आपके सामने ज़िंदा मिसाल है और इसके बाद कुछ कहने के लिए बचता ही नहीं है कि अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन एट द एंड जब इनके लिए कुछ करने का टाइम आता है तो इनकी फैमिली के पास करने वाला कुछ भी नहीं होता। सारा कुछ करने के बावजूद भी अपनी फैमिली के लिए हमेशा शर्मिंदगी का बाइस बनते हैं। अब हमारे साथ ज़नाया मौजूद हैं, एक अच्छी डेजिग्नेशन पर मौजूद हैं, लेकिन फिर भी फैमिली की बात करते हुए आज भी उनकी आंखें नम हैं, आज भी वो उस तकलीफ़ से गुजर रही हैं। यकीनी तौर पर इसमें फैमिली की नालायकी है, बहुत माजरत के साथ फैमिली की नालायकी है, क्योंकि कोई भी ट्रांसजेंडर अपनी मर्ज़ी से जो बनते हैं वो बनते हैं, लेकिन कोई भी अपनी खुशी से इस तरह का नहीं होता। अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ है। अल्लाह ताला जिसको चाहे बेटी दे, बेटा दे, जिसको चाहे दोनों मिला कर दे। तो अल्लाह ताला के फ़ैसलों पर हम लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। बहरहाल ये हमारे लिए, हम लोगों के लिए, पूरे जितनी भी कम्युनिटी है इनकी, उनके लिए एक ज़िंदा मिसाल है। और इन्होंने शॉर्टकट के सारे रास्तों को इग्नोर करके, रिजेक्ट कर अपने लिए ये रास्ता चुना था और आज अल्लाह ताला ने इनको इज़्ज़त दी है। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।